भारत के संविधान को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। कुछ लोगों को लगता है संविधान में उल्टी सीधी बातें लिखी है। नहीं 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 नहीं, आपका चश्मा जैसा होगा वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा। काला चश्मे को हर अक्षर काला दिखाई पड़ेगा, हरे चश्मे को हर अक्षर हरा दिखाई पड़ेगा। भारत के संविधान के साथ नाइंसाफी इसलिए हो गई क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का मुख्य कार्य सुप्रीम कोर्ट को दिया है। सुप्रीम कोर्ट के शुरुआत के जज सारे कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, वो मॉन्टेसरी के एजुकेटेड थे। सुप्रीम कोर्ट के शुरुआती जो जज थे अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर वगैरह की हुआ करते थे, उनकी सोच अंग्रेजी हो गई। उन्होंने भारत के संविधान को भारत का चश्मा लगा के पढ़ाई नहीं। तो अगर राम राज्य स्थापित करना है तो राम नीति लागू करनी पड़ेगी। एक और बात, भारत में कलयुग चल रहा है और जापान में कलयुग है क्या? जापान में सतयुग चल रहा है। भारत में कलयुग चल रहा है और सिंगापुर में सतयुग चल रहा है। कैसे होता है कलयुग से सतयुग, सतयुग से कलयुग? याद रखिए, जहां राम नीति लागू होती है वहां आता है सतयुग, और राम नीति है भय बिन होए न प्रीति। जहां कृष्ण नीति लागू होती है वहां आता है सतयुग, और कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरे। जहां हमारे पूर्वजों का सिद्धांत लागू है वहां आता है सतयुग। हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को काटता। जहां चाणक्य नीति लागू है वहां सतयुग है, और चाणक्य ने कहा था न रहेगा बांस, जोर से बोलिए, न रहेगा बांस। बहुत सीधी सी बात है। शायद इन सिद्धांतों को हमने लागू नहीं किया। अब समय आ चुका है कि अब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। बहुत हो गया, पानी खत्म, हवा खत्म, सब कुछ गंदा। अब आप सोचेंगे भैया हम लोग तो पहले दो वाले हो गए। मुझे लगता है यहाँ सारे दो वाले होंगे। मैं तो आज इस गाड़ी से आ रहा था, वो जो विधायक जी की गाड़ी चला रहे थे यादव जी, ने कहा कितने बच्चे? बोले कितने भाई? बोले 2। हमने कहा कितने बच्चे? बोले 2। जब संविधान कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल फैमिली प्लानिंग करो, तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए। और इसको इफेक्टिवली लागू करने का एक ही तरीका है, जो हम दो हमारे दो माने वो भारत का नागरिक, और जो हम दो हमारे दो ना माने उसकी नागरिकता। यही तरीका है इसको इफेक्टिवली लागू करने की। नहीं तो याद रखना, जब तक 2 करोड़ घर बनता है 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था, यानी 10% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था। जनसंख्या 145 करोड़ हो गई, अब 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो पहले 10% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ता था, अब 60% लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। तो गरीबी बढ़ रही कि घट रही? जोर से बोलिए जरा, सीधी सी बात। और कितना देंगे? जमीन तो वही है, जंगल तो कम हो रहे हैं, पानी तो कम हो रहा है, खेत खलिहान तो कम हो रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है भैया, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। हमारी जो चादर है, हमारा एरिया, ये हम 2 हमारे 2 तक के लिए ये है, हम 2 हमारे 12, या हम 4 हमारे 24 के लिए हमारा ये एरिया नहीं है, ये जमीन नहीं है। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। बोले भारत माता की।